हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जो नया एजुकेशन पॉलिसी जो यूनियन कैबिनेट ने पास किया है, ये एक बहुत अच्छा पॉलिसी है जो एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम जो जापान और यूएस में चलता है। मैंने कई देशों के एजुकेशन सिस्टम्स को देखे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी है। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत को भी अचीव कर देगा, स्किल इंडिया भी डेवलप करेगा और साथ ही साथ वो एजुकेशन जो हम कभी सोचते थे कि जिसमें आपको सिर्फ रटना ना पड़े, आपको एक स्किल मिले, वो भी आएगा। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो है वो पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए है। इसमें अगर आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एजुकेशन पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में देखेंगे, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी है इस एजुकेशन पॉलिसी से, वो है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, 21st सेंचुरी स्किल इन स्कूल्स। जी हाँ, 21st सेंचुरी की सारी स्किल्स आपके स्कूल में आएगी। चेंज इन एंटायर स्कूल पैटर्न, आपके पूरे स्कूल के सिस्टम को ही बदल दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में आप लास्ट तक रहिए, आपको बहुत नए नए चीज़ें सीखने को मिलेंगे। कंपलसरी एजुकेशन टिल क्लास 10th, क्या ये पॉसिबल है और क्या ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है? एग्ज़ाम फ्री क्लासेस, जी हाँ, बहुत सारे क्लासेस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, आप सीधा स्टैंडर्ड पास होते जाओगे। 2 बोर्ड्स एग्जाम फॉर क्लास 10th एंड 12th एंड 10th में अब आपको एक बोर्ड पेपर नहीं देना पड़ेगा, आपको 2 बार बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा। स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल हेल्प एंड ऑल्सो फिक्स्ड फीस, आपको स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ कॉलेजेस स्कूल के फिक्स भी जो फीस है उसको फिक्स कर दिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। मल्टी एंट्री एंड एग्जिट अंडर ग्रेजुएट कोर्स, मैं मानता हूँ अभी तक का जितना भी गवर्नमेंट के पॉलिसी में सबसे बेहतरीन पॉलिसी जो था वो ये मल्टी एंट्री वाला है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने टीचर के एजुकेशन के क्वालिफिकेशन को भी फिक्स कर दिया है और मैं बताऊंगा आपको कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने 34 ईयर्स के बाद इस तरीके से एक सडन और एक बड़ा चेंज लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते, हम देखेंगे एक एक टर्म्स के बारे में कि उसमें क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट ला रहा है। टर्म लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपको मैं बता दूं, आपको मालूम होगा जब कभी भी पहले बचपन में कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाके पढ़ता था और उसे कोई शब्द नहीं समझ में आता था, वो अपने टीचर से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था या समझने की इच्छा रखता था। बट टीचर उसे कहती थी कि आप हिंदी या जो भी लैंग्वेज था आप अपने मदर टंग में उस चीज़ को स्कूल में नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। बट गवर्नमेंट ने अब इस चीज़ को हटा दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि क्लास 5 तक, जिसको गवर्नमेंट चाह रही है कि आगे 8 और उसके ऊपर भी हो, बच्चे को मदर टंग या उनके जो रीजन लैंग्वेज है या लोकल लैंग्वेज है उन भाषा में भी समझाया जाए ताकि बच्चे का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसमें एक चीज़ और ऐड होती है कि हिंदी अभी कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रहा। मैंने देखा है कि साउथ इंडिया में हिंदी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं पे उसे कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। जैसे तमिलनाडु में आप देख सकते हैं वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज नहीं है। वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने थी उन्होंने निकाल दी क्योंकि हमारे देश में अराउंड 55% जो जगह है वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने हिंदी को कंपलसरी सब लैंग्वेज से निकाल दिया गया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने संस्कृत को भी अवेलेबल किया हर एक क्लास के लिए। आप जब चाहिए आप संस्कृत पढ़ सकते हो, वो आपका चॉइस है कि आप उसको कब लेना चाहे। आप 3rd स्टैंडर्ड में भी ले सकते हैं, 5th स्टैंडर्ड में भी ले सकते हो, वो हर एक लेवल पे अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ आप फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं अगर आप सेकेंडरी लेवल के बाद, मतलब जब आप सेकेंडरी लेवल पे आ गए तब आप फॉरेन लैंग्वेजेस ले सकते हो। वहाँ पे आपको लिस्ट दी जाएगी और उसके बेस पे रहेगा। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी बच्चे को स्कूल फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही लैंग्वेज पढ़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्कूल बोलता है हम सिर्फ यही लैंग्वेज दे रहे हैं। नहीं, आपको जो लैंग्वेज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दिया है, जो लिस्ट दिया, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 21st सेंचुरी का स्कूल्स के जो स्किल्स है वो आपके स्कूल में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने आप कोडिंग, जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं, वो क्लास 6 से इंक्लूड कर दिया है। कहा है कि क्लास 6 से आपको कोडिंग सिखाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक बच्चा छोटी उम्र में कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीख लेगा, कंप्यूटर के स्किल्स काफ़ी अच्छे उसको आ जाएंगे। साथ ही साथ वोकेशन सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आगे आपको स्किल्स बताते हैं। जैसे टेक्निकल वोकेशन में आप देख सकते हैं IT आपने सुना रहेगा, कंप्यूटर साइंस आपने सुना रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने सुना रहेगा, ऐसे सब्जेक्ट भी इंक्लूड किए जाएंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट आपको हर एक स्कूल में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सपोर्ट देना चाहता है ताकि 21st सेंचुरी की सारी क्वालिटी जो है वो बच्चों को मिले। इसीलिए तो मैं कहता हूं आखिर सब पढ़ेंगे तभी तो सब बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट वो सारी चीज़ें आपको ला के दे रहा है। बहुत सारी चेंजेस आप देख सकते हो कि नियर फ्यूचर में आपके स्कूल्स में होंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि पूरा स्कूल का पैटर्न ही बदल दिया गया है। आपको मालूम होगा हम सब ने ऐसा पढ़ा है कि हमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, फिर
10+2 यानी 12 स्टैंडर्ड तक हमारे सिस्टम चलते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 10+2 का सिस्टम को रिप्लेस करके 5+3+3+4 कर दिया है। मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल। देखते हैं एक एक में क्या होता है। सबसे पहली चीज़ है, अगर बच्चा 3 साल के नीचे है तो प्री स्कूल में जाता है, उसे तो हम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा 3 साल से हो गया तो एज 3 to 8 में उसका फाउंडेशन कोर्स होगा जो 5 साल के लिए होगा। ये जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो उसके मेंटल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि बच्चे को हम छोटे एज में बोलते हैं कि पोयम याद करो, तो उससे याद करने की वजह से क्या होता है, बच्चा रट्टा मारना चालू करता है। लेकिन यहाँ पे अब गवर्नमेंट कर रहा है रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट सिखाइए, उसको मेमोराइज करने के तरीके सिखाइए। मेंटल डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस रहेगा। ये आप देखेंगे ये जापान में अभी भी लागू है। इससे बच्चे का स्किल जो होता है, थिंकिंग एबिलिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट जो होगा वो एज 8 to 11 होगा, जो प्री प्राइमरी स्टेज होगा, जो 3 साल के लिए होगा। उसमें आपके प्री प्राइमरी स्टेज के जो भी सिलेबस रहेंगे वो सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है एज 11 to 14, जो प्री पैराटरी स्टेज होगा, जो 3 साल के लिए होगा। इसमें भी जो सिलेबस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो आएंगे। एंड 14 to 18 ईयर्स तक आप देखेंगे सेकेंडरी स्टेज आएगा, जो 4 ईयर्स के लिए होगा। इसीलिए मैंने कहा 10+2 अब डिवाइड हो गया 5, 3, 3 और 4 में। और ये गवर्नमेंट क्यों कर रहा है, ताकि गवर्नमेंट चाहता है कि 2025 तक उसमें पब्लिक को लिटरेसी के साथ न्यूमरेसी भी आना चाहिए, मतलब वो कैलकुलेशन भी कर सके। कभी कभी क्या होता है, लिटरेसी में पब्लिक बोल लेता है, लिख लेता है, लेकिन दिमाग उतना ज़्यादा नहीं चलता, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते। सो वहाँ पे लिटरेसी का कुछ अहमियत नहीं होता। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस तरीके से सिस्टम लाने की कोशिश कर रहा है जिससे आप लिटरेसी और न्यूमरेसी दोनों सीख सकेंगे। हम 2025 तक बहुत ज़्यादा अच्छे पोजिशन पर हो जाएंगे। कंपलसरी एजुकेशन टिल क्लास 10, इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क मारा। क्या गवर्नमेंट का इच्छा है कि कंपलसरी एजुकेशन होने चाहिए? इसके बारे में हम देखते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन हुआ है ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एज 3 to क्लास 10, मतलब 3 साल की उम्र से क्लास 10 तक के बच्चे को एजुकेशन अवेलेबल कराई जाएगी। सो मेक एजुकेशन अवेलेबल टू एवरी चाइल्ड फ्रॉम एज 3 to 15। मैं 15 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्लास 10 तक आते आते बच्चों की उम्र 15 साल हो जाती है। गवर्नमेंट का ये इच्छा क्यों है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कंपलसरी? अगर आपको मालूम होगा अभी राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 साल की उम्र तक बच्चे लोग को फ्री एजुकेशन करवाया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अब फोकस कर रहा है कि 3 से 15 साल के बच्चे लोगों को हर जगह पे स्कूल अवेलेबल रहे। तो मतलब आगे ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको भी कंपलसरी करवा दे। तो आप देख सकते हैं कि अब हर कोई बच्चा 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करेगा आगे फ्यूचर में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम फ्री क्लासेस। जी हाँ, आपको पता है हर साल आपको एक एक एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती थी, बट गवर्नमेंट ने अब डिसाइड कर दिया जो एग्ज़ाम होगा वो 3rd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, ये अभी तक लागू नहीं हुआ, ये पॉलिसी बन रही है, यूनियन कैबिनेट में पास हो गई है और ये आगे भी पास हो जाएगी, इतना तो मुझे पता चल रहा है। और जो मैं काउंट, पार्लियामेंट का जो काउंट है और ये सारी चीज़ों को जब मैं देख रहा हूँ तो उससे मुझे लग रहा है कि हाँ ये पॉलिसी पास हो सकती है। सो इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना दिया ताकि आप नियर फ्यूचर के बारे में आपको पहले ही मालूम रहे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, अगर 3rd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में एग्जाम होगा तो बाकी सारे क्लासेस कैसे पास किए जाएंगे? बाकी सारे में आपको एक फॉर्मल तरीके का एग्जाम होगा जिसमें आपके एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। मतलब आपके ओरल एग्जाम हो सकते हैं या एक छोटा सा रिटन एग्जाम होगा, बट वो आपको कोई भी चीज़ ऐसे रट के नहीं लिखनी है। वो बेसिकली आपके कंसेप्ट कितने ज़्यादा क्लियर है, कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आते, उसके बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पे भी गवर्नमेंट अब रटना हटा रहा है और आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। इससे क्या होगा, आपका माइंड बहुत डेवलप होगा और आगे हमें बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो भी पोजीशन पे मिलेंगे, बहुत बेहतरीन सिटीजन्स मिलेंगे। नेक्स्ट, तो इससे क्या होगा, आपको अब हर एक बुक को रटना नहीं है, आपको बुकों को समझना है, तो ये लोड आपका कम हो जाएगा। अब 2 एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 एंड क्लास 12 के। जी हाँ, 2 बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। अक्सर हमने देखा कि एक ही बोर्ड एग्ज़ाम होता है 10th का और एक ही होता है 12th का, लेकिन अब गवर्नमेंट इसके 2 करने की कोशिश कर रही है। 2 किस तरीके से होगा, या तो वो 2 सेमेस्टर या मॉड्यूल को मैं ऐसा बोला कि गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है कि पहले समझिए 10 चैप्टर है तो पहले 5 चैप्टर का फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा और दूसरे 5 चैप्टर का सेकेंड सेमेस्टर में हो सकता है, या जो भी गवर्नमेंट जिस हिसाब से डिसाइड करे। तो 2 सेमेस्टर के बीच में एग्जाम हो सकते हैं, या आपके 2 पेपर हो सकते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज टाइप हो सकते हैं, एंड दूसरा आपको डिस्क्रिप्टिव हो सकता है जहाँ पे आपको थियरी लिखना पड़े। ये क्यों कर रहा है गवर्नमेंट? ताकि बच्चे का जो स्टडी लोड है उसे डिवाइड कर सके। होता क्या है, बच्चा पढ़ते 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 पूरा साल भर में पूरी बुक याद करता है और उसके ऊपर लोड बहुत होता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट उसका लोड कम करना चाहता है। वो एग्ज़ाम को
एक बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल हेल्प एंड ऑल्सो फिक्स्ड फीस। SC ST OBC एंड इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनके जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, मैं फिर से इसलिए उन्होंने उस वर्ड को हाईलाइट कर दिया कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट एनकरेज कर रहा है कि वो अपने कॉलेज स्कूल में भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करें, ताकि जो गरीब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो भी एजुकेशन को अफोर्ड कर पाएँ। इससे इससे होगा क्या कि बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में आ सकेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट अब प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के भी फीसेस को फिक्स कर रहा है। ये नहीं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने फीस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सके, नहीं, अब वो गवर्नमेंट उस चीज़ को डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वो होते हैं जो 12वीं के बाद अगर आप करते हो, जैसे आपने बीकॉम किया या बीएससी किया या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप मेडिकल कर रहे हो, तो उसमें होता क्या था कि आप एक बार आपने स्टार्ट किया तो आपको अंत तक करना पड़ता था, तभी आपको डिग्री मिलती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अब एक ऑप्शन दिया कि आप बीच में अपने कोर्स को अगर किसी वजह से आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, और फिर से ज्वाइन होना तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और जितना साल आपने पढ़ा उसके हिसाब से आपको अलग अलग डिग्री भी मिलेगी। जैसे मैं एक मान के चल रहा हूँ कि एक कोई ऐसी डिग्री जो आपको 4 साल में मिलती है, तो अगर आप अपना 4 साल कंप्लीट करते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। अगर आप 2 साल कंप्लीट करोगे तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और 1 साल कंप्लीट करोगे तो आपको बोला जाएगा स्टडीड वोकेशनल कोर्स या स्टडीड प्रोफेशनल कोर्स। एमफिल को अब हटा रहा है गवर्नमेंट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब एमफिल नहीं आएगा, एमफिल आगे के लिए कभी भी कोर्सेस में नहीं रहेगा। नेक्स्ट, टीचर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। 2030 तक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी रहेगी, जो डिग्री एक टीचर के पास होनी चाहिए, वो 4 ईयर का बीएड टीचर होगा। इससे चाहता क्या है गवर्नमेंट टीचर की क्वालिटी बढ़ाना चाहता है। तो इससे होगा क्या, जब टीचर की क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहेगी तो उसके हिसाब से बच्चों की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी डेवलप होगी, जिससे आगे हमें बहुत ही ब्रिलियंट माइंड के हमको सिटीजन्स मिलेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करें कि आखिर ऐसा क्या हो गया, गवर्नमेंट ने 34 ईयर्स के बाद इस तरीके से चेंजेस क्यों लाया। क्योंकि गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस कर रहा है। क्यों? ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स का सिंपल मतलब होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कैसे इस्तेमाल होती है और किस तरीके से वो डेवलप्ड है। तो जितना ज़्यादा स्किल आपके पॉपुलेशन में होगा उतना हाई ह्यूमन रिसोर्स होगा। तो गवर्नमेंट को पता है कि हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो हमारे जो पब्लिक है या हमारे जो सिटीजन है वो काफ़ी स्किल्ड होने चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने इस तरीके से सिस्टम लाया। दूसरी चीज़ है, एजुकेशन ही ये तरीका है कि जिसमें आप लोगों के मन में या लोगों को स्किल सिखा सकते हो। तो इसलिए एजुकेशन पे काफ़ी चेंजेस करना है। इसीलिए आपको पता होगा कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था उसको अब गवर्नमेंट ने चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। मतलब आप समझ सकते हो आगे गवर्नमेंट एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा चेंजेस और बहुत बेहतरीन एजुकेशन लाने वाला है। स्टेट विल स्पेंड 6% ऑफ इट्स बजट ऑन एजुकेशन। अब हर एक स्टेट को भी बोला गया कि आप 6% अपने बजट का एजुकेशन पे डालिए, ताकि हर एक स्टेट एजुकेशन से हिसाब से बढ़े। होता क्या है कभी कभी कि कुछ स्टेट डालते और कुछ स्टेट नहीं डालते, तो हमको मिलता क्या कि कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया और कुछ स्टेट में अगर आप देखोगे वहाँ पे एजुकेशन डाउन है। तो अगर हर एक स्टेट डेवलप होगा तभी तो पूरा देश डेवलप होगा। और इसका एक और इम्पैक्ट है कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया कि 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब जो बच्चे स्कूल में आते और कितने आते, वो अभी फिलहाल 26.3% है, जिसको गवर्नमेंट 2035 तक 50% करना चाहता है। इससे होगा क्या, एक तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ेगा और दूसरी चीज़ है जब बच्चे आएंगे और एजुकेशन लेंगे तो उससे हमारी लिटरेसी भी बढ़ेगी। तो ये था दोस्तों कि नए पॉलिसी और जो नए एजुकेशन सिस्टम आ रहा, आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेरेंट्स हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, ये सबके लिए बहुत बेहतरीन तरीका है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी इसमें बाकी है। अगर आप इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और शेयर करते हो तो मैं डेफिनेटली आगे के सारे डिटेल्स भी बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।